होली चली गई है। होली के बाद में आता है बासोड़ा। हमारे यहाँ बासोड़ा कहते हैं। वैसे अष्टमी जो आती है शीतला अष्टमी, वहाँ शीतला माता को पूजा जाता है। तो आज हमारे बन रहा है बासोड़े का पूरा ही सामान। तो मैंने आज ऐसे ही व्लॉग टाइप में बनाया है, कोई पर्सनल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है कि हमारे यहाँ बासोड़े पे क्या क्या बनता है। हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में बासोड़े को मतलब शीतला अष्टमी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो ये देखिए यहाँ तो बच्चे कर रहे हैं मस्ती। ये है मेरी छोटी बहन का बच्चा और देखो कैसे अपने आप में डांस कर रहा है, गाना चल रहा है और मस्ती कर रहे हैं। सब बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं और हम बड़े जो है बासुड़े का खाना बना रहे हैं। और ये देखिए टीवी देख रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और चिन्मय को मैंने बाहर चूल्हे पे कढ़ी बनाने के लिए मतलब कढ़ी चलाने के लिए छोड़ा था, बना के मैं रख के आई थी और मैंने इसे छोड़ दिया था। और भाभी जी बना रही हैं अंदर खाना मतलब बासुड़े का सामान। तो ये हैं पुए, जिन्हें हम पुए कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे गुलगुले भी कहते हैं। तो ये पुए का घोल है, इसमें आटा डाला है और चीनी डाली है और पानी डाल के घोल तैयार किया है। और ये है जो कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर रही है, ये है मेरी छोटी बहन। और इसमें ना कढ़ी के लिए तड़का तैयार किया है और ये निकाल के कढ़ी का तड़का कढ़ी में डाल दिया है। ये बाहर लेके गई थी तो ये इस तरह से कढ़ी में डाल दिया है, कढ़ी बन गई है। ये कढ़ी जो हमने बनाए थे शाम का खाना था और सुबह के लिए हमारे बासुड़ा का अलग बन रहा था और चिन्मय इसको चला रहा है। और ये कढ़ी चूल्हे पे बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी और दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। रोटी भी हमने चूल्हे पे बना के खाई थी और भाभी जी अंदर बना रही थी बासुड़े का सामान। तो भाभी जी बना रही हैं चावल, मीठे चावल और बना रही हैं पुए। तो आधे जो पुए बनाए थे वो बनाए थे चीनी के और आधे जो पुए बनाए थे पतासे। जो इस तरह से पतासे होते हैं ना, इनको भाभी जी ने निकाल लिया था और इसमें पानी डाल के और इसको गर्म होने के लिए रख देगी। गर्म पानी से क्या होगा, पुए ना मतलब पतासे जो हैं जल्दी ही मेल्ट मतलब पिघल जाएंगे उसमें और पानी है ना जो मीठा पानी बन के तैयार हो जाएगा। जब मीठा पानी बन जाता है ना तो इसको छान लेते हैं और छानने के बाद जो पानी होता है ना मीठा पानी, उसको गेहूं का आटा होता है उससे आप मिक्स कर लेते हैं गेहूं के आटे पे। तो वो पुए के लिए घोल तैयार हो जाता है। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसकी पर्सनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। और इधर बन रही है राबड़ी। ये मेरी भाभी जी बनाई है राबड़ी पूजने के लिए, माता माई को पूजने के लिए। तो मक्के की हमने राबड़ी बनाई है, मक्के की दलिए की राबड़ी बनाई थी। इधर पुए का घोल हो रहा है और इस एक तरफ बन रहे हैं चावल, जो हमारे यहाँ मीठे चावल बनाते हैं और जो भी गुड़ से जो मीठा डालते हैं वो गुड़ का डालते हैं। और ये पुए के लिए जो हमने घोल तैयार कर रही है भाभी जी, उसको जैसे पतासे गुड़ गए हैं चीनी मतलब पानी में और उसको हमने आटा ले लिया है छान के। आटे को इस तरह से घोल तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। कहीं कहीं पे इनको गुलगुले भी कहते हैं। और हम ये माता माई के लिए पुए बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, चावल बनती है, राबड़ी बनती है और दही बल्ले भी हमने बनाए थे। तो ये चावल है जिनको धो के डाल दिया है, इस तरह से पानी गर्म हो गया था, फिर चावल को धो के डाल दिया। इधर एक तरफ पुए उतारने लग गई थी भाभी जी कढ़ाई पे और इधर चावल बन रहे हैं उनको भी देख रही है। तो चावल अच्छे से सीज जाएंगे, उसके बाद इसमें मीठा डाल देंगे। और ये पुए हैं, देखो इस तरह से ये पुए बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुए थे। मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ दही बल्ले के लिए, दाल पीसने के लिए। तो यहाँ उड़द की और मूंग की दाल ली है और इसको मैंने धो लिया है 2 बार पानी से। और धोने के बाद में मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है हमें। और पीसने के बाद में थोड़ी देर के लिए इसको फेंटेंगे और उसके बाद हम दही बल्ले बनाएंगे। तो शाम को इसको हम बना के रख देंगे और सुबह पानी में डाल के और दही को फेंट के फिर हम दही बल्ले बनाएंगे। शाम को तो सिर्फ हम उतार के ही रखेंगे। तो ये दाल देखो मैंने पीस ली है और इसको इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। खूब देर तक मिक्स करते हैं तो दाल इतनी हल्की हो जाती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है फेंटते फेंटते दाल। और इससे बहुत ही अच्छे दही बल्ले बन के तैयार होते हैं। जितना हम फेंटेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो ये मैं चूल्हे पे उतारने लग गई थी क्योंकि अंदर गैस पे और भी काम हो रहे थे। तो मैंने कहा कि दही बल्ले मैं चूल्हे पे बना लेती हूँ। तो दही बल्ले मैंने बनाए थे चूल्हे पे और आप देख ही सकते हैं
कितने अच्छे से गोल गोल बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे सीखते हैं अपना आप ही बदल जाते हैं। और ये दही बल्ले बन गए हैं और इनको मैं अब उतार लूँगी। जैसे ही थोड़े से सीखेंगे तो उतार लेंगे। चूल्हे का टेस्ट तो कुछ और ही होता है। तो मैंने दही बल्ले बनाए थे चूल्हे पे, ये देखिए। और हम जब शीतला अष्टमी पूजने जाते हैं तो सुबह 5 बजे ही शीतला अष्टमी पूजने जाते हैं। बच्चों को भी ढोक दिलाने ले जाते हैं। इधर मेरी बेटी है, ये खेल रही है यहाँ पे अपना आप ही। मामा जी का चश्मा लगा के टीचर खेल रहे थे सभी बच्चे। और ये दही बल्ले देखिए बन के तैयार है। मतलब दही बल्ले मैंने उतार लिए थे, अब सुबह बनाएंगे। ये चावल बनाए मीठे, ये पूड़ी और पुआ बनाए हैं।